हमारे पास थ्योरम लेट V be a finite dimensional linear product space and W be a subspace of V, then we have to prove that V is direct sum of W and orthogonal complement of W. Second, double orthogonal complement of W is equal to W, ऐसा हमें प्रूव करना है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। पहला पार्ट W सबस्पेस है V का, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है तो W फाइनाइट डायमेंशनल है, इसकी फाइनाइट डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी। तो फाइनाइट डायमेंशनल है तो प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करते ही है। हम मान लेते हैं S इज इक्वल टू U1 U2 अप टू UN। दिस इज ए बेसिस ऑफ W, दैट मतलब डायमेंशन जो है W की वो अम के इक्वल है। और एक्सटेंशन जो है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ बेसिस, उसका रिजल्ट क्या कहता है कि किसी भी सब स्पेस की बेसिस को एक्सटेंड किया जा सकता है टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करेंगे हम तो S1 मान लेते हैं। S1 इज इक्वल टू U1 U2 UM प्लस 1 अप टू UN। इसका मतलब डायमेंशन V की n के इक्वल। अब यहां तक कि जो वेक्टर है ये S के वेक्टर है, यानी these belongs to W। अब इनमें किस W को कोई बिलोंग कर नहीं सकता, क्योंकि W को बिलोंग करेगा तो U1 U2 अब तो मान लो UN प्लस 1 ही W को बिलोंग करता है, तो ये सेट क्या हो जाएगा फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ही है। तो हमसे अम वेक्टर से ज्यादा वेक्टर का अगर कोई सेट होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी वेक्टर W को बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती है प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशन की, तो इसको भी एक्सटेंड किया जाता है टू फॉर्म ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो ये वेक्टर सभी के ऑर्थोनॉर्मल है, तो इनके तो ऑर्थोनॉर्मल होगा ही। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो बेसिस के सभी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है, ये S के जो वेक्टर है ये बेसिस के वेक्टर W की बेसिस, यानी U+1 सभी के अगर ऑर्थोगोनल है तो इनके भी ऑर्थोगोनल है, यानी W की बेसिस के ऑर्थोगोनल है तो W की जो कोई भी वेक्टर है उसके ऑर्थोगोनल होगा। तो यानी UI belongs to W orthogonal complement of W for I varying from m+1 to n। ये सभी वेक्टर किसको बिलोंग करते हैं? W orthogonal complement of W को बिलोंग करते हैं। Let U belongs to V be any arbitrary vector, कोई भी arbitrary vector, then U can be written as a linear combination of these vectors A1 U1 plus A2 U2 plus up to AM plus AM plus 1 plus 1 plus up to UN, ऐसा लिख सकते हैं। तो this is equal to summation I from 1 to M AI UI plus summation I from M plus 1 to N AI UI। इसको हम लिख लेते हैं W, V लिख लेते हैं, ठीक है, इसको V लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं W, या W लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं W डैश।
ये W यानी W बिलोंग्स टू कैपिटल W, क्योंकि UI इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये जो है कॉम्बिनेशन है UI यानी यू परपेंड ऑर्थोगोनल जो कॉम्प्लीमेंट है उनके जो एलिमेंट है UI ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ही एलिमेंट है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं W डैश बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसको बिलोंग करते हैं। यानी U कैन बी रिटन एज W plus W dash where W belongs to capital W, W dash belongs to orthogonal complement, यानी और U कोई भी एलिमेंट था V वेक्टर स्पेस का, so we can say that V is linear sum of W and orthogonal complement। तो ये हमने प्रूव किया कि लीनियर सम तो है V W और W के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। हमें डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना पड़ेगा कि इनका इंटरसेक्शन जीरो सब स्पेस के इक्वल आता है, यानी इनका इंटरसेक्शन में केवल एक ही वेक्टर वो जीरो वेक्टर है। लेट U belongs to W not equal to 0, ये नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। दिस बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब U W को भी बिलोंग करता है एंड W बिलोंग्स U बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब ये इसको बिलोंग करे, U इसको बिलोंग करे, इसका मतलब ये हुआ कि और इसके सभी वेक्टर जो ऐसे वेक्टर हैं जो इसके सभी वेक्टर के साथ जिनकी इनर प्रोडक्ट 0 है, यानी U की इनर प्रोडक्ट U के साथ 0, U, U इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होती है इनर प्रोडक्ट? जब हम डिफाइन करते हैं, हमने कहा जब U 0 होता है तभी की इनर प्रोडक्ट 0 हो सकती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब W इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 0। So V is equal to W plus, अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अभी हमने प्रूव किया V is equal to W plus, ये हमने प्रूव किया पहले पार्ट में। तो रिप्लेस करते हैं हम W को ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर ले सकते हैं। V कैन बी रिटन एज जब V दो सबस्पेस का डायरेक्ट सम होता है तो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो दोनों की डायमेंशन के सम की इक्वल होती है। तो डायमेंशन ऑफ प्लस डायमेंशन ऑफ, और इसके कारण हम ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकल के आता है कि डायमेंशन W की वो किसके इक्वल है? डायमेंशन ऑफ इसके इक्वल। तो पहला तो ये एक रिजल्ट इसमें ये काम है। सेकंड रिजल्ट हम मान लेते हैं U बिलोंग्स टू W, U W को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ U, V इज इक्वल टू 0 फॉर और V belongs to W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। U W का और V ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका कोई भी आप वेक्टर लेते हैं तो इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ ही जाएगी। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं फिर, अब मान लो V इसका एलिमेंट और U की इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ रही है, V चाहे कोई भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब U इसके भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया? W इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि इसका एलिमेंट मतलब इसका एलिमेंट, तो ये निकल के आता है यहाँ से। अब W इसका सबस्पेस यानी सबसेट मान लीजिए सबस्पेस,
और दोनों की डायमेंशन भी बराबर है। तो एक थ्योरम हमने पहले की थी, उसका रिजल्ट क्या कहता है, इफ W1 इज ए सबस्पेस ऑफ W2 और डायमेंशन अगर दोनों के बराबर हो तो वो सबस्पेस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो वी कैन से दैट W इज इक्वल टू